अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी सेम सीक्वेंस डिटेक्टर के लिए हम नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन को यूज़ करते हैं और मोर एफएसएम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अब मोर एफएसएम के अंदर हमारे पास जो स्टेट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। हमारे पास पहली स्टेट वो होगी जब हमारे पास सीक्वेंस का कोई एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, तो S0 हमने उसको कह दिया जिसमें हमारे पास सीक्वेंस का कोई एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ। S1 वो स्टेट होगी जिसमें हमने सीक्वेंस का पहला एलिमेंट डिटेक्ट करना है। S2 वो स्टेट होगी जिसमें हमने सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट डिटेक्ट कर लिया होगा। और S3 वो स्टेट होगी जिसमें हमने अपने सीक्वेंस का तीसरा एलिमेंट डिटेक्ट कर लिया। क्योंकि इन केस ऑफ मोर एफएसएम जो हमारी आउटपुट है वो अब इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं होगी, दैट विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। सो इसके अंदर हमारे पास एक और स्टेट भी इंक्लूड हो जाएगी, ऐसी स्टेट जब हमारे पास सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा और इस स्टेट के अंदर हमारी आउटपुट हमेशा 1 रह होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो इस स्टेट डायग्राम में उसी तरह S0, S1, S2, S3 शो कर दिया गया। अब जो हमारे पास आउटपुट है दैट इज़ लिंक्ड विद द स्टेट, नॉट विद द इनपुट। सो हमने इस सर्कल के अंदर ही स्टेट बाय आउटपुट की फॉर्म में अपनी आउटपुट मेंशन कर दी। तो पहली 3 स्टेट के केस में S0, S1, S2 के केस में हमारी जो आउटपुट है वो 0 रहनी है। जैसे ही आपकी थर्ड स्टेट आएगी आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी, क्योंकि थर्ड स्टेट आएगी तब जब आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका होगा। और जब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका होगा तो इन केस ऑफ मोर एफएसएम हमारी आउटपुट क्योंकि स्टेट पे डिपेंडेंट है तो इस स्टेट पे हमारी आउटपुट 1 हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर मैं अपनी S0 स्टेट में हूँ, ये वो स्टेट है कि मैंने एलिमेंट की कोई वैल्यू डिटेक्ट नहीं की हुई, तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मेरे पास जो इनपुट सीक्वेंस आ रहा है, जो इनपुट बिट स्ट्रीम आ रही है वो 0 हो सकती है या 1। अगर 0 होगा तो मैं इसी स्टेट पे रहूँगा, अगर मेरे पास 1 होगा तो मैं उस स्टेट में मूव कर जाऊँगा जहाँ पे मैं अपना पहला एलिमेंट डिटेक्ट कर चुका हूँ, दैट इज़ S1। सिमिलर एज अब मैं S1 स्टेट पे आ गया हूँ। S1 पे भी मेरे पास इनपुट की पॉसिबिलिटी 2 ही है कि मेरे पास 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। अगर तो मेरे पास 1 आता है तो मैं इसी स्टेट पे रहूँगा, क्यों कि मेरे पास अपने सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ही डिटेक्ट हो। अगर मेरे पास 0 आता है तो मैं S2 स्टेट पे मूव कर जाऊँगा जहाँ पे मैं अपने सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट डिटेक्ट कर चुका हूँ, तो S2 पे मूव कर जाऊँगा। अब उसके बाद S2 को अगर आप कंसिडर करें तो इस पर भी मेरे पास इनपुट आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 2 ही हैं कि इनपुट मेरे पास 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। तो अगर तो मेरे पास इस पॉइंट पे 0 इनपुट आती है दैट मीन्स कि मैं S0 स्टेट पे चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस आना था 101। अब भी S2 पे जब मैं पहुंचा था तो मेरे पास सीक्वेंस 10 रिसीव हो चुका था। अगर जो थर्ड इनपुट भी मेरी 0 आ गई तो इसका मतलब है कि मैं सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट, मतलब जो मेरा सीक्वेंस है वो ख़राब हो गया, अब मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, अब मुझे नए सिरे से दोबारा डिटेक्शन करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं S0 पे मूव कर जाऊँगा। वेयर एज अगर मेरे पास 1 आया तो इसका मतलब है कि मैं S3 स्टेट में मूव कर जाऊँगा, और S3 मेरे पास वो स्टेट है जिसके ऊपर मेरे पास तीनों का तीनों जो मेरे पास सीक्वेंस डिटेक्टर के एलिमेंट्स हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं, और अब मेरे आउटपुट इस स्टेट पे क्या हो जाएगी, हमेशा 1 रह रही है। इस पॉइंट पे आके अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर मैं S3 स्टेट पे हूँ तो तब भी मेरे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आने की पॉसिबिलिटी है वो 0 या 1 है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ वो नॉन ओवरलैपिंग केस को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये वो पॉइंट है जब मैं अपना एक पूरा सीक्वेंस 101 डिटेक्ट कर चुका हूँ। अब मेरे पास अगर 1 आता है तब भी ये नए सिरे से डिटेक्शन स्टार्ट होनी है, क्योंकि मैं प्रीवियस किसी भी एलिमेंट को साथ मिला के ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को कंसिडर नहीं कर रहा। तो अगर मेरे पास 1 आएगा तो मैं अपनी S1 स्टेट पे चला जाऊँगा जो मेरे पास सीक्वेंस की पहला एलिमेंट है, और अगर मेरे पास 0 आता है तो मैं S0 पे चला जाऊंगा, क्योंकि 0 मेरा स्टार्टिंग वैल्यू नहीं थी सीक्वेंस की, मेरा स्टार्टिंग वैल्यू जो थी सीक्वेंस की वो 1 होनी चाहिए थी। सो ये मेरे पास अब कंप्लीट एफएसएम ड्रॉ हो गई है मूर की। तो अब अगर आप देखें कि मोर और मीले एफएसएम में नंबर ऑफ स्टेट्स का भी डिफरेंस है। मीले एफएसएम में सेम सीक्वेंस डिटेक्टर के लिए हमें लेस नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड थी एज कम्पेयर टू द मोर एफएसएम। वेयर एज मोर एफएसएम के अंदर जो हमारी आउटपुट है वो बनाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, क्योंकि हम मोर एफएसएम के अंदर जो हमारी जो स्टेट है, जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो ट्रेड ऑफ्स हैं, आप किसी जगह पे कौन सी हमारे पास एफएसएम बेनिफिट दे सकती है, किसी जगह पे कौन सी बेनिफिट दे सकती है। लेकिन अब अगर आप नंबर ऑफ स्टेट्स की रिस्पेक्ट से बात करें तो मीले एफएसएम हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेट्स एज कम्पेयर टू द मोर एफएसएम फॉर द सेम सीक्वेंस।